बड़ा हादसा हो गया है। ई रिक्शा में आग से 2 लोगों की मौत हो गई है और चार्जिंग के दौरान ई रिक्शा में आग लग गई और आग में 2 ई रिक्शा और 1 बाइक जलकर खाक हो गए। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। आग लगने की वजह से 2 लोगों की जान भी चली गई है। ई रिक्शा में आग लगने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई और चार्जिंग के दौरान ई रिक्शा चार्जिंग के दौरान यह हादसा हुआ। बड़ी खबर है और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। ई रिक्शा में आग लगने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में 2 लोगों की मौत का मामला ये सामने आया है और ई रिक्शा चार्ज करने के दौरान ई रिक्शा में आग लग गई जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है और 2 ई रिक्शा 1 बाइक जो है वो आग की जद में आए और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन से खबर निकलकर सामने आई है जहां पर ई रिक्शा चार्जिंग के दौरान जो है वो जल जाता है और इस दौरान 2 लोगों की जान चली गई आग में झुलसने की वजह से। ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर लगा हुआ था और इस दौरान आग लग गई और 2 लोगों की जान चली गई है इस पूरे हादसे में। दिल्ली के दिलशाद गार्डन से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन की ये पूरी घटना है जहां पर ई रिक्शा चार्जिंग में लगा हुआ था और देखते ही देखते ई रिक्शा में आग लग गई और इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। 2 ई रिक्शा 1 बाइक जो है वो इसकी जद में आ गए और 2 लोगों की मौत हो गई। 11-32-33 की कॉल है और ये कोडी कॉलोनी दिलशाद गार्डन मकान में आग की कॉल मिली थी हमारे को और सीन पे आए तो यहाँ ज़्यादा आग थी और हमने लाइन लगाई और तुरंत आग बुझाना शुरू किया। आग बुझाने के बाद देखा तो इसके अंदर 2 रिक्शा 1 मोटरसाइकिल और 2 ब्राउन डेड बॉडी है। भाई छोटे भाई तो लोग को कुछ नाम पता लगे? हाँ, नाम तो पता लगा है, ठीक है, नाम बता दूंगा मैं। ये जवान थे? एक बुजुर्ग है, एक जवान है, एक 24 साल का, एक 60 साल का। 2 ई रिक्शा हैं ये, ठीक, एक मोटरसाइकिल है। आग लगने के कुछ कारण पता लगा? ये चार्जिंग करते होंगे, उसी से हुई है, वैसे तो और कोई पता नहीं, बाकी तो सर्च का विषय है। तो ये आपने बयान में सुना किस तरीके से आग की सूचना मिली थी। इसके बाद जो है पूरे मामले को लेकर तुरंत एक्शन में जो अग्निशमन विभाग है वो आया, आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचा। जिस तरीके से जानकारियां दी गई, 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है जिसमें एक बुजुर्ग है 60 साल के और एक युवक की मृत्यु हुई है जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है और चार्जिंग के दौरान ई रिक्शा लगा हुआ था जिसमें आग लगी चार्जिंग के दौरान और इसमें झुलसने से 2 लोगों की मौत हो गई है। आरजू हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, जिस तरीके से पूरी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपको मिल पा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से आग लगी? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके की से एक बेहद दर्दनाक जानकारी जो है ये मिल पा रही है कि किस तरीके से दिलशाद गार्डन की कोडी कॉलोनी में भीषण आग लग गई जिसमें 2 लोग की जिंदा जलकर मौत हो गई और यह हादसा उस समय हुआ जब ई रिक्शा को चार्ज किया जा रहा था और आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभालने का मौका तक नहीं मिला और जिसके बाद लगातार वो आग जो है वो स्प्रेड होती गई और मिली जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है और तो ई रिक्शे की बैटरी चार्जिंग के दौरान हुआ। जिस तरीके से इस हादसे में एक 24 साल का युवक और एक 60 साल के बुजुर्ग की जान जो है वो चली गई है। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न केवल 2 जाने गई बल्कि वहां खड़े 2 ई रिक्शा और कई मोटरसाइकिल जो है वो भी पूरी तरह जलकर राख हो गई और जो तस्वीरों में भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अंधेरा है और जिस तरीके से आग लगी उसने पूरा जो आसपास की चीजें थी उनको तबाह कर दिया और सिर्फ चीजें नहीं बल्कि 2 लोगों की मौत की खबर जो है वो भी निकल कर आ रही है। रात करीब 11:30 बजे का ये मामला है जब दमकल की विभाग की कॉल जो है वो मिली और कॉलोनी में जाकर आग जो है वो फायर ऑफिसर की तरफ से और तमाम जो दमकल की गाड़ियां थी फायर सर्विसेज की वो मौके पर पहुंची और कहीं ना कहीं टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 2 लोग अपनी जान जो है वो गंवा चुके थे। जी आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, क्या कुछ कहना है यहाँ पर जो अधिकारी पहुंचे थे उनका? जी बिल्कुल, देखिए उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि करीब लगभग 11:32 के करीब
उनको कॉल जो है वो रिसीव हुई थी और उनको जानकारी मिली थी कि कोडी कॉलोनी में आग लग गई है। और फायर ऑफिसर अनूप सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पर भेज दी गई थी और टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और जिस तरीके से वो आग जो है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट जो है वो इसका रीजन बताया जा रहा है, जब 2 ई रिक्शा जो है वो चार्ज हो रहे थे, जब इस तरीके से जो आग है स्पार्कल हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग जो है वो फैल गई और वहां पर मोटरसाइकिल भी खड़ी थी और जिस तरीके से पेट्रोल जो है वो काफी ज्यादा स्प्रेड आग को करता है और साफ तौर पर जब आग लगी तो ई रिक्शा के साथ साथ जो मोटरसाइकिल थी वो भी वहां पर जल गई और साथ ही 2 लोग, जो एक युवक था और एक बुजुर्ग थे, उनकी भी जान जो है वो इस पूरे इंसिडेंट की वजह से, इस घटना की वजह से चली गई। फिलहाल पूरी कोशिश जो है उसके बाद की गई और आग पर काबू जो है वो पाया गया। जी आरजू, जहां पर आग लगी थी वहां पर क्या कोई और लोग भी मौजूद थे? क्या परिवार के लोग मौजूद थे? उनका कोई बयान सामने आया है पूरे मामले को लेकर, इस पूरे हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि जिस घर या रोड में ये हादसा हुआ वहां परिवार के लोग जो है सदमे में हैं और मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है कि पड़ोसियों का कहना है कि युवक बहुत ही मेहनती था और ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। वहीं बुजुर्ग शांति प्रसाद और मददगार इंसान थे। इस तरीके से जो लोग हैं आसपास के, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को याद कर रहे हैं। और जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, रात का समय था, लोग सोने जा रहे थे, कई लोग सो गए थे, लेकिन उस समय पर इस तरीके से एक शॉर्ट सर्किट के कारण आग जो है वो फैल गई, जिसके बाद 2 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी। फिलहाल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि युवक जो है वो अपने घर का पालन पोषण जो है वो करता था, ई रिक्शा चलाकर उनको पालता था। तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं झटका जो है वो परिवार वालों के लिए है कि उन्होंने एक अपना सदस्य भी खोया है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये दोनों ही लोग जो है वो काफी ज्यादा, उनका व्यवहार जो है वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद था। तो लोग जो है पूरे एरिया में कहीं ना कहीं शोक जो है वो मनाया जा रहा है, शोक जो है वो मनाया जा रहा है और सभी जो है वो उन्हें याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल आरजू, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। इस बीच खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां पर